गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर्स, उसको कैसे हमें पढ़ना है, यानी कि स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस की थी कि रियल नंबर्स जो है चैप्टर पेपर में कितने मार्क्स का आता है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और कौन से टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर जो बच्चे आज इस वीडियो से नए जुड़े हैं, मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को देखें। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम उसमें आपके डाउट्स लेंगे और हम उसको क्लियर करेंगे। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक तो ठीक है, हम सबसे पहले संख्याएं देखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने तरह की होती है। देखो, जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग आपने सीखी थी 1 to 9। अब आपसे कोई पूछता भी है काउंटिंग सुनाए तो आप सुनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब जब भी मैंने यहाँ पे 1 to 9 नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स की अपनी एक पहचान है। जैसे आपका कुछ नाम है, ऐसे ही इन नंबर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये कैटेगरीज मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं और हम इन नंबर्स की कैटेगरीज को 1 by 1 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली कैटेगरी हम उठाते हैं अपनी नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। देखो, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी भी चीज की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से आगे तो कुछ होता नहीं है। तो हम चीजों की कैटेगरी, यानी कि किसी भी को गिनना है, मान लो टॉफीज गिननी है तो 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। फ्रूट्स गिनने वो भी 1 से शुरू करेंगे। तो इट मीन्स जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 1 एक हमारा क्या होता है, एक लैंडमार्क होता है कि हमें किसी भी चीज को काउंट करना है तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और ये नंबर आगे चलते जाते हैं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसकी पहचान आप बना सकते हैं कि जो नंबर्स जिनकी 1 से गिनती शुरू की जाती है वो हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है होल नंबर्स। होल नंबर्स हिंदी में इसको लिखते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी थी 1 to 9। अब अगर इसके आगे की हम काउंटिंग लिखेंगे तो 10 11 12 13 और ये जो काउंटिंग है आगे चलती रहेगी। अब अगर हम 11 की बात करते हैं तो जो 11 है ये किससे मिलके बना है? 1 और 1 से मिलके बना है। 12 की बात करते हैं तो 12 किससे मिलके बना है? 1 और 2 से। अगर हम 19 की बात करते हैं तो ये किससे मिलके बना है? 1 और 9 से। लेकिन इन सब के बीच में एक नंबर ऐसा है 10, जिसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आपको दिख रहा होगा 0। या हम 20 लिखें या 30 लिखें, 40 लिखें, तो 2 3 4 ये तो यही नंबर्स हैं 2 3 4 जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन एक नंबर जो एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है 0। अब बात आती है कि 0 कहाँ प्लेस होगा। अब 0 नहीं होगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन 0 है तो ये 20 है। इट मीन्स ये इस नंबर को कंप्लीट कर रहा है। और 0 को हम प्लेस कहाँ करेंगे? अब लैंडमार्क हमारा बना कि हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब बात आई 0 को कहाँ प्लेस करना है, तो 0 को हम लिखते कहाँ पे हैं? 1 से पहले। तो जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर्स आपके कौन से होते हैं? होल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स, राइट। नाउ थर्ड कैटेगरी इज इवन नंबर्स। आई थिंक 2 की टेबल सबको आता होगा। इवन नंबर्स फॉर 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इवन नंबर्स यानी कि हिंदी में इसको लिखते हैं सम संख्याएं।
अब इवन नंबर्स को हम कहते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। लेकिन इसकी एक पहचान भी होती है, जिन नंबर्स के एंड में क्या आ जाए 2, 4, 6, 8 और 0, वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर्स। और इसके अलावा किसी भी नंबर से अगर कोई नंबर एंड करता है तो वो हमारे हो जाते हैं ऑड नंबर्स। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इनसे कोई नंबर अगर खत्म होता है तो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। और 2, 4, 6, 8 इनसे कोई नंबर एंड होता है तो वो हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर्स। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 नंबर लिखती हूँ, 20, 21, 39 एंड 47, वन और 52। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। अब अगर हम इवन की बात करते हैं तो हमने ये सीखा कि जो नंबर 2, 4, 6, 8 और 0 से एंड करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये नंबर किससे एंड कर रहा है, 0 से। ये नंबर 1, तो ये इवन, ये हमारी इस कैटेगरी में नहीं आता, इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 9, 9 भी हमारी कैटेगरी में नहीं है तो ये भी हमारा इवन नंबर नहीं होगा। अब बात आती है 7, 7 भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इसकी लास्ट डिजिट 2 और ये हमारी इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स 52 एंड 20 दीज आर इवन नंबर्स, क्योंकि किससे एंड हो रहे हैं, ये 0 से और ये 2 से। और ये जो तीनों नंबर हमारे बचे ये हमारे कौन से हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करेंगे, 56, 127, 999, 124। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें कि ये नंबर ऑड है और ये नंबर इवन है। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ नंबर सिस्टम इज integers. This category, integers. इंटीजर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हमारे पास दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे मैंने दो सिंबल्स ही बनाए हैं, एक है हमारा प्लस और एक है हमारा माइनस। अब देखो किसी भी चीज को हमें ऐड करना है, मान लो मेरे पास 10 रुपए है और मैंने आपसे 5 रुपए और ले लिए तो मेरे पास कितने हो गए, 15 हो गए। इट मीन्स मैंने 10 में 5 जोड़ा है। अब बढ़ाना है तो प्लस हो गया। और मेरे पास 10 रुपए थे, आपने मेरे से 5 रुपए मांग लिए तो मेरे पास कम हो गए। इट मीन्स मेरे पास 10 थे तो 5 कम हो गए, और कम के लिए मैं यूज करती हूँ माइनस। तो इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लस और माइनस, यानी कि कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस, कोई चीज कम होती है तो माइनस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लिफ्ट तो सबने देखी है। अब लिफ्ट पे जो बटन्स होते हैं या फ्लोर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर आपका सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, और ये चलता चला जाता है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर से नीचे आता है आपका बेसमेंट, फिर एक आपका आता है पार्किंग, और मान लो एक लेवल और ले लेते हैं पार्किंग का, लेवल 2, राइट। अब इसको हम कैसे, देखो ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऊपर, ग्राउंड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर से हमने 1 प्रेस किया तो हम ऊपर जा रहे हैं, 2 प्रेस किया तो और ऊपर, 3 प्रेस किया तो और ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है, फ्लोर बढ़ रहे हैं 1, 2, 3। लेकिन ग्राउंड फ्लोर से जब हम नीचे आते हैं तो ये कम हो रहा है, ये डाउनवर्ड एरो लगा रखी है तो इट मीन्स कम होता है, तो यहाँ पे मतलब माइनस। अब इसको हम नंबर से कैसे रिलेट करते हैं। अब हम मानते हैं कि जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है वो है मेरा 0। 0 तो आपको पता ही है, 0 से नंबर स्टार्ट कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब इससे ऊपर गए तो 1 आया, इससे ऊपर गए तो 2 आया, इससे ऊपर गए तो 3 आया। ये है हमारे +1, +2, +3। प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि ये एरो ऊपर की तरफ बढ़ रही है
ये एरो ऊपर की तरफ इट मीन्स बढ़ रहा है। अब 0 से नीचे की तरफ आते हैं तो घट रहा है, क्योंकि मेरी एरो का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। -1, फिर -2 और फिर -3। तो ये जो मैंने पूरा लिखा है, ये +1 +2 +3, इनको ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से नीचे वाले जो मैंने लिखे हैं ये हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 0 से ऊपर वाली दुनिया हमारी होगी प्लस की, और 0 से नीचे वाली दुनिया हमारी होगी माइनस की। और हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे भी कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। हम 0 को क्या करते हैं, बीच में लेते हैं। 0 के इधर वाले नंबर्स कौन से होते हैं, प्लस के लेते हैं हम, +1 +2 +3। और 0 से इधर वाले नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस वाले। ओके, तो इंटीजर्स आपको समझ आया होगा। 2 कैटेगरीज, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट इज प्राइम। प्राइम नंबर्स, इनको हम साथ में पढ़ते हैं ताकि कंपैरिजन भी हो जाएगा। प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम। प्राइम नंबर्स में हम एक एग्जांपल लेते हैं, शायद आप लोग डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करते होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज का। अब एक हमारा देश है इंडिया, उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। मान लो हम एक स्टेट उठा लेते हैं। एक ये मैंने एक पर्सन बनाया है, मान लो ये बंदा जो है ये हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करता है। ये बंदा हरियाणा से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, अब हरियाणा से बिलोंग करता है, लेकिन ये मान लो ये एक स्टेट है हमारा हरियाणा, और ये है ये पूरा हमारा कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर हमारा स्टेट आता है हरियाणा। अब हम ये सोच रहे हैं इस बंदे को कि इसको हिंदी तो आती ही होगी, क्योंकि हर स्टेट के पर्सन को हिंदी जो हमारी मातृभाषा है ये सबको आती है। अब क्योंकि हरियाणा से है तो हम इसको मान लेते हैं कि इसको हरियाणवी आती है, ठीक है। अब हिंदी जो है वो हिंदी तो सबको आती है, इट मीन्स हिंदी जो हो गई कॉमन हो गई, कॉमन लैंग्वेज हो गई हिंदी, ठीक है, हिंदी सबको आती है। लेकिन हरियाणवी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ इसी को आती है। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। मैथ से कैसे रिलेट करेंगे हम इसको, मान लो हम 3 लेते हैं, एक नंबर है 3। अगर हम 3 के फैक्टर करते हैं, 3 के मैंने फैक्टर किया, या तो मैं इसको लिखूंगी 1 × 3, या मैं इसको लिखूंगी 3 × 1, क्योंकि इसके अलावा 3 किसी के टेबल में नहीं आता है। अब जो 1 है, 1 क्या है, 1 सब में कॉमन है, 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 हमारा क्या हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 हमारा क्या हो गया, हरियाणवी हो गया, कि वो लैंग्वेज जो सिर्फ उसी को आती है। 1 वो लैंग्वेज है जो सबको आती है, यानी कि हिंदी, और 3 कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ उसी को आती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड होंगे, या फिर वो खुद से डिवाइड होंगे। तो अगर कोई प्राइम नंबर आपसे पूछता है तो आप उसकी पहचान क्या बताएंगे, जो नंबर 1 से डिवाइड होंगे, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, और एक जो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर उस एग्जाम्पल को लेते हैं। यही एक बंदा जो हमने बनाया था ये हरियाणा से था। अब हम मानते हैं कि इसको हिंदी तो आती ही है, इसको हरियाणवी भी आती थी, लेकिन अब हम बोल देते हैं कि इस बंदे को इंग्लिश भी आती होगी, या इस बंदे को तेलुगु भी आती होगी। मतलब क्या हुआ, कॉमन लैंग्वेज भी आती है,
अपनी लैंग्वेज भी आती है और अपने के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, और भी 2 लैंग्वेजेस आती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। मतलब खुद का तो है ही, ये हर जगह जा सकता है, कंपोजिट हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं 4। अब अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं, 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है और 4 खुद की टेबल में भी आता है। इट मीन्स 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड हुआ और 4 से भी डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर को बोलते कैसे हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। अब आपको पता करना है 12, 9, 5, 7 ये 4 नंबर्स कंपोजिट है या प्राइम है या आपके एक्सरसाइज है, ये आपको पता करना है। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालें कि इसमें से कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा नंबर प्राइम है और क्यों है। ओके, देन वी कम टू नेक्स्ट कैटेगरी, को प्राइम। को प्राइम, पहला हमने पढ़ा प्राइम, फिर हमने पढ़ा कंपोजिट, अब यहां बन रहा है को प्राइम। मतलब इन दोनों से इसका कुछ कनेक्शन होगा, ये को और ये प्राइम। इट मीन्स कुछ तो क्रॉस कनेक्शन है को प्राइम में, प्राइम और कंपोजिट में। प्राइम में हमने लिखा जिसका जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा। ठीक है, कंपोजिट में मैंने लिखा 1 से भी होगा, खुद से भी होगा और इसके कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से भी ले सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं। अब लैंग्वेज से ही चलते हैं। एक हम लेते हैं यूपी, एक हम ले लेते हैं बिहार। अब यूपी में अगर हम जाएंगे तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा जो उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी, बुंदेलखंडी। एक वो हिंदी तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, एक हम बिहार में जाएंगे वो हिंदी बोलेगा और एक वो बोलेगा भोजपुरी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? मेरा हिंदी कॉमन है। और हिंदी को अगर आपको याद हो, प्राइम में हमने हिंदी को 1 माना था कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो हिंदी को हमने वहां पे 1 बोला था। तो इसको हम को प्राइम से कैसे डिफाइन करेंगे? वो नंबर्स जिसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है, 1 एज अ फैक्टर, जो सिर्फ वो नंबर्स जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है वो होते हैं आपके को प्राइम। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक ये पेयर लिखा 3 और 4। ठीक है, अब ये बताओ क्या 3 4 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 4 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 3 के फैक्टर हम लिखेंगे 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3। 4 के फैक्टर हम लिखेंगे 4 इंटू 1 या 1 इंटू 4। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है हमारा? 1। तो मतलब वो नंबर्स जिसका सिर्फ 1 फैक्टर एज अ कॉमन, दीज आर को प्राइम। अब आप पता करेंगे 6 और 12 ये जो पेयर है ये को प्राइम है या नहीं, 5 और 10 को प्राइम है या नहीं, एंड 5 and 7 दीज आर को प्राइम और नॉट। राइट? The next category is rational and irrational. Rational and irrational. Rational numbers we know, इनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल, दिस टॉपिक we will discuss later, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है
जिसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट टॉपिक। सो अब बात हम कर रहे थे कि रियल नंबर्स। अब आप बोलेंगे कि रियल तो आया ही नहीं है, कि रियल क्या होता है। अब जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी नंबर्स, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, इंटीजर्स, प्राइम, ये सभी नंबर्स इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स।